गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज वैसे तो सभी को पता है कि मेरा आने का मकसद क्या है कि कल हमें पता चला है कि हमारे एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए हैं। तो उस हिसाब से जैसे ही ये हर बच्चे को पता चला तो माइंड में ये चीज आती है घूम फिर के कि अगर मेरी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं वीक थी तो शायद मैं कुछ ऐसा कह लो गेम चेंजर बन पाऊं इस बार, कि कुछ शायद ऐसा मैं एक कह लो बेंच मार्क सेट कर दूं, मेरे मार्क्स इतने हाई आ जाएं, कुछ ऐसा हो जाए। लेकिन उसके लिए अब मैं कैसे इस टाइम को बेस्ट से बेस्ट वे में यूटिलाइज करूं, ये नॉर्मली समझ नहीं लग पाता हमें। और कई बार अगर अपने हिसाब से लग जाते हैं लेकिन वो अल्टीमेटली बेस्ट यूटिलाइजेशन नहीं हो रही होती, क्योंकि माइंड को एक टिक कर समझाना कि ये फॉलो करना है ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें माइंड में घूमती हैं, हम देखते हैं इधर उधर यूट्यूब पर। तो आज वाली वीडियो में मैं आपको हर चीज जो है वो क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करने लगा हूं। एक चीज आप भी याद रखना, और वो चीज आपको ऑलरेडी पता है, हम बुक्स में पढ़ते हैं लेकिन लाइफ में कई बार भूल चुके होते हैं, लेकिन फिट कर लो माइंड में कि प्लानिंग और स्ट्रेटजी मेकिंग, आप सबको पता है, इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर आज मैं आपको ये सब कुछ एक बार बता के जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी प्लानिंग और स्ट्रेटजीज आपके लिए यहां पर बस खत्म होगी, मैंने बता दिया ये कर लो। ये तो कॉन्टिन्यूसली आती रहेंगी, सिचुएशंस के हिसाब से मैं आपको सारी चीजें उस हिसाब से सेट करके बताता रहता हूं। जो रेगुलरली वीडियोस देखते हैं उनको पता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट जो आपको कहीं नहीं मिलेगा वो ला के देने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप न्यू हो तो याद से ज्वाइन करके नोटिफिकेशन ऑन रखना, ताकि आपको प्लानिंग में, ये मेरी जिम्मेवारी है, आपको कोई मैं प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा कि आपकी प्लानिंग खराब हो जाए। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो। हमारे पास जैसे पहली डेट शीट ये थी, पहले थोड़ा थोड़ा बता दूं क्या क्या डिस्कस होने वाला है। अब हर बच्चे के माइंड में है एग्जाम हुए तो क्या जुलाई अगस्त में हो पाएंगे, आपने सुन लिया होगा हर तरफ है ना, या सीधा नवंबर में जाएंगे, ये मैंने आपके साथ डिस्कस करना है। उसके बाद तीन केसेस बन रहे हैं। एक वो बच्चा जो अभी मई के लिए उसका एक ही ग्रुप पेंडिंग है, वो तैयार कर रहा था, चाहे इंटर है या फाइनल है, तो एक ही ग्रुप पेंडिंग है। दूसरा सबसे खतरनाक सिचुएशन क्या है, तैयार तो हम सिंगल ग्रुप कर रहे थे लेकिन मेरे दोनों रहते हैं। उनके माइंड में सबसे बड़ी ये सिचुएशन अपने आप आ जाएगी वरना डाल दी जाएगी, अभी से दूसरा ग्रुप तैयार करना शुरू कर दो। मैं पूरा आपको एक एक चीज बताऊंगा, करो या ना करो या कैसे करो, ठीक है, वेट करो। या मैं दोनों ही तैयार कर रहा था और मेरे दोनों पेंडिंग है, वो केस में क्या किया जाए। सबसे खतरनाक मैं आपको बता रहा हूं, सेकंड सिचुएशन है। पहले नंबर से स्टार्ट करता हूं। पहले हमारे एग्जाम इस डेट को थे, मेरी बात पूरी ध्यान से सुनते जाना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्टॉप ना कर देना बीच में, बहुत कुछ मिस हो जाएगा वरना आपसे। 21 और 22 मई का हम एक टारगेट लेके चल रहे थे, लेकिन हर बच्चा माइंड में यही कह रहा था कि मैं नहीं पढ़ पा रहा, मेरे को नहीं श्योर हो पा रहा, मेरे एग्जाम होने हैं या नहीं होने हैं, पहले क्लियर हो जाए तब मैं पढ़ूं। और मैंने ये 4-5 दिन पहले वीडियो डालकर आपको एक चीज बताई भी थी कि ये सब ना पढ़ने के आपके माइंड में जो रीजन है, ये अगर आपको पोस्टपोन होने का पता चल भी जाता है, ये रीजन नहीं चेंज हो सकते, पढ़ना शुरू कर दो। वजह क्या थी, शायद आपने वो वीडियो देखी होगी। वजह ये थी, मैंने ये बोला था उस वीडियो में कि अभी तो हम जो वजह ढूंढ रहे हैं कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि मेरे को नहीं श्योर हो पा रहा एग्जाम होने या नहीं स्टेट को। लेकिन मैंने बोला था कि अगर आपको यह पता चल गया कि एग्जाम नहीं होने हैं, अगर साथ में डेट शीट ना पता चली, फिर हमारे पास वो बेस बन जाएगा कि अब कब होने हैं ये नहीं पता, मैं इसलिए नहीं पढ़ पा रहा, कैसे मैं टाइम प्लान करूं। लेकिन अगर आपको डेट शीट पता चल भी जाए, है ना, अभी यहां पर बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा कि हाँ ठीक है ये सच है कि डेट शीट नहीं पता चली तो कंफ्यूजन है कैसे पढ़ें। लेकिन अगर डेट शीट पता चल भी जाए, मान लो ये अनाउंस हो जाता इस जून को हो रहे हैं या इस जुलाई को हो रहे हैं, फिर हमारा माइंड कहना था कि मुझे अभी भी श्योर नहीं है इस डेट को हो पाएंगे, मैंने पढ़ फिर भी नहीं पाना था। तो इसलिए वो चीज सोचो ही ना। मैंने एग्जांपल दी थी ना वहां पर कि क्या मैं भगवान से हमेशा यही पूछता रहूं कि मेरी लाइफ कितनी है, पहले ये बता दो, मैं उस हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करूं। ज्यादा लंबी है या शॉर्ट है, ज्यादा लंबी है तो मैं थोड़ा मजे मजे से चलूं, शॉर्ट है तो मैं थोड़ा फास्ट चलूं, जल्दी सेटल आऊं। क्या हमेशा हम भगवान से ये क्वेश्चन पूछते हैं? कोई भी नहीं पूछता। लेकिन चलते हैं, अपने प्लान बनाते हैं, बस ऐसे हमें अपनी तरफ से जो हमारा माइंड बेस्ट सोच सकता है ऐसी सिचुएशंस कंडीशंस में, उसके हिसाब से बेस्ट सोचते हैं। बाकी प्लान तो कॉन्टिन्यूसली आपके लिए आते ही रहेंगे। अब मेरी नेक्स्ट बात को सुनो। देखो,
सबसे पहले तो अगर हम ये सोचकर चलें कि जो एग्जाम है अभी, चलो हमें ये तो पता चल गया है कि एटलीस्ट 25 डेज पहले हमें पता चल जाएगा, है ना। ये तो सबने पढ़ा था ना नोटिफिकेशन में कि 25 डेज पहले हमें बता दिया जाएगा जो भी नेक्स्ट अनाउंसमेंट आनी है, तो कम से कम 25 दिन का गैप रहेगा। अब वहां पर देखा जाए, जो नॉर्मली सबके व्यूज हैं कि मई वाले एग्जाम तो पोस्टपोन हुए हैं, तो जून और जुलाई में होने के चांसेस, अगर सबको, सिर्फ मैं ही नहीं सोच रहा हूं, आपके माइंड में भी चल रहा होगा, सबको लग रहा है कि मुश्किल लग रहे हैं जो हालात इस वक्त हर तरफ चल रहे हैं। तो सिर्फ ये ना देखो कि जुलाई में हो जाएंगे, जुलाई के एंड में हो जाएंगे, अगस्त में हो जाएंगे, आप ये भी देखो ना साथ में कि एग्जाम के बाद रिजल्ट भी आना होता है और रिजल्ट को भी टाइम लगता है, और रिजल्ट आने के बाद फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट के बीच में थोड़ा गैप भी रहता है। अगर ये देखा जाए कि अगस्त में चले गए, कहीं उससे लेट ना चले जाएं, फिर तो नवंबर वाली अटेम्प्ट ही आ जाएगी उसके बाद, जैसे लास्ट टाइम हुआ था। सिचुएशंस ऐसी थी कि अल्टीमेटली एग्जाम नवंबर में ही कह लो एक ही बार हुए थे। तो हमें कुछ तो माइंड में लेकर आइडिया चलना पड़ेगा कि अब हम कैसे डिसीजन लें। तो देखो, मेरी तो आपको सीधी सी एडवाइस है, इस वक्त की सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली हम या तो ये देखकर चलें कि कम से कम मैं, अगर मेरे पास अब मई का मंथ फ्री हुआ है, जून का मंथ फ्री हुआ है, जुलाई का मंथ फ्री हुआ है, तो मैं अभी फॉर द टाइम बीइंग, क्या सिचुएशंस बनती हैं वो बाद की बात है, 3 मंथ्स ये वाला टाइम पीरियड अलग कर लूं, और उसके बाद अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का 3 मंथ्स का ये टाइम मैं अलग कर दूं। आगे तो हमारा फिर वो नवंबर मंथ आ रहा है ना, ये 3 मंथ्स को अलग कर दूं, मैं ये दोनों 3 मंथ्स को अलग अलग कर लेता हूं। अब ये मैं दोनों मंथ, थ्री मंथ्स को क्यों अलग अलग कर रहा हूं, क्योंकि देखो अगर हमें लग रहा है कि जून जुलाई में, क्योंकि मई में तो अब पोस्टपोन हुए हैं, जून जुलाई में चांसेस कम है, अगस्त में ना चले जाएं, तो इसका मतलब क्या है, फिर मेरे पास 3 महीने इधर हो गए। अगर अगस्त में होने हुए तो 25 दिन पहले अनाउंसमेंट आएगी, तो जुलाई में अनाउंसमेंट आ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट 3 महीने तो मेरे पास हो गए। लेकिन अगर ये पता चल गया नहीं होने हैं, तो फिर साथ में ये 3 महीने भी ऐड हो जाएंगे। पहले तो ये क्लियर हो जाए कि या अभी मैं फिर फॉर द टाइम बिंग 3 मंथ्स लेकर चलूं, यही बात हुई ना, मैं अभी 3 मंथ्स लेकर चलूं। अब चलते हैं आगे कैटेगरी में, क्योंकि देखो अभी तो मैं आज आपको 3 मंथ्स का टारगेट दे रहा हूं, कल एक आधे दिन में मैंने इनको ब्रेक करके आपके लिए प्रॉपर शेड्यूल लाने शुरू कर देने हैं कि 3 महीने को ब्रेक करो, डे वाइज कैसे चलना है, सब कुछ आएगा देखना। लेकिन एक वीडियो में इतना कुछ पॉसिबल नहीं है। अब आगे वाले सिनेरियोज में आ जाओ थोड़ा। पहले मैं ये केस लेता हूं कि जो बच्चा सिंगल ग्रुप ही रह गया है और सिंगल ग्रुप ही प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि एक ही रहता है। आप मेरी सिंपल सी बात सुनो, माइंड में फिट कर लो एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए हैं। माइंड में क्या फिट कर लो, एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुए हैं। आपके एग्जाम अगर ग्रुप 1 के थे या 2 रहता है 2 के थे, जिस डेट को आपके एग्जाम थे, मानकर चलो आज भी आपके एग्जाम उसी डेट पर होने हैं। मान लो फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट ग्रुप का बच्चा है, अगर उसके 21 मई को एग्जाम स्टार्ट हो रहे थे, तो आप ये मानकर चलो आज 28 अप्रैल है, तो आज से ही मेरे ऊपर वो प्रेशर होना चाहिए कि मेरे एग्जाम 21 मई को ही आ रहे हैं। करना क्या है आपने, आप सोचोगे ऐसे कैसे प्रेशर ले लूं, लेना पड़ेगा प्रेशर। क्यों, देखो आपने एक काम करना है, मैं फर्स्ट कैटेगरी को डिस्कस कर रहा हूं यहां पर नीचे। आपने एक काम करना है, मान लो फॉर एग्जांपल एक वैसे 21 को आपका पेपर था, सपोज कर लो, जो एग्जैक्ट डेट शीट से आप देख लेना, 23 को था सपोज कर लो, उसके बाद 25 को या 27 को था, या जो भी डेट शीट थी आपकी, मैंने एक एक दिन के हिसाब से बीच में गैप डाल दिया, जो भी डेट शीट थी एग्जैक्ट आप देख लेना। अब आपके एग्जाम जो रियल एग्जाम होने थे, उसकी बजाय आपने क्या करना है, सेम डेट को आप प्रीवियस पेपर, जो पास्ट पेपर हमारे होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं एक नवंबर 20 का पेपर, एक आप जनवरी 21 का पेपर, आप ये देखो आपने ये दोनों क्वेश्चन पेपर जैसे पेपर में बैठकर 3 घंटे में सॉल्व करने होते हैं, अब आपने अपना पेपर खुद लेना है। तो आप डेट शीट को थोड़ा सा चेंज करना चाहोगे कि मैं अपना 21 को नवंबर 20 वाला एग्जाम दे लेता हूं। फॉर एग्जांपल फाइनल का बच्चा है, वो बोलेगा एफआर का पहले मैं नवंबर 20 वाला दे लेता हूं, फिर एक दिन का गैप डालकर फिर मैं जनवरी 21 वाला ले लूंगा, फिर उसके बाद मैं अपना दूसरे सब्जेक्ट पर एसएफएम पर आ जाऊंगा, तो एक एक दिन का गैप डालकर मैं नवंबर 20 जनवरी 21 ऐसे दो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो, फिर उनको खुद चेक करो, फिर देखो आपकी क्या पोजीशन है, क्या आप इंप्रूव कर पा रहे हो। हम तैयार तो थे एग्जाम देने के लिए, लेकिन आपके ये दो पेपर आपको सब कुछ, आपको एक मिरर की तरह, क्योंकि मिरर कभी झूठ नहीं बोलता है ना, हम जैसे हैं वैसे ही दिखाएगा,
सारा सच सामने लेके आएगा। तो जो टाइम आपको मिला है तभी हम उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर आप अभी सोच लो कि एग्जाम नहीं है, मैं अपने हिसाब से टाइम को डिवाइड करना शुरू कर लूं, तो माइंड में एक ही कंफ्यूजन रहेगी, कैसे करूं कैसे करूं कैसे करूं। लेकिन ये प्रेशर अगर आपने आज से अपने ऊपर ले लिया तो माइंड में कोई सेकंड सोच ही नहीं है, मेरे ऊपर तो आज से ही प्रेशर है कि मेरे एग्जाम है। और उसके बाद चाहे आपको महीने मिल रहे हैं 3 तो चाहे मिल रहे हैं 4, लेकिन जब आपने ये पेपर सॉल्व कर लिए, मान लो आपने ये सारे पेपर सॉल्व करके सपोज कर लो आप 10 जून तक भी फ्री हो जाते हो, ज्यादा टाइम दे रहा हूं वैसे, 10 जून तक भी फ्री हो जाते हो, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जानी है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरी क्या रियल पिक्चर है, अब मैं आगे क्या करूं। ठीक है, आपके लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब दूसरी कैटेगरी पर आते हैं कि जिन बच्चों ने एक ग्रुप तैयार करना शुरू किया हुआ था, अब उनको लग रहा है कि अगर एग्जाम नवंबर में चले गए तो अब मैं फिर क्या करूं, 6 महीने मेरे पास एक्स्ट्रा हैं। यहां पर मैं आपको भी बता देता हूं, नॉर्मली आपको हर तरफ से यही सुनने को मिलेगा, पहले ग्रुप 2 को स्टार्ट कर दो, चाहे एक ही सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दो, पहले ग्रुप 2 को स्टार्ट कर लो साथ में। जहां अगर आप 2 तैयार कर रहे थे, 1 पेंडिंग है, तो 1 को तैयार कर लो। लेकिन मैं आपको क्लियरली बताता हूं, अब मैं 2 नंबर सिचुएशन पर आ गया हूं। वीडियो आप सारे ही देखते रहना, जो भी कैटेगरी वाले हो सकता है बाद में जाकर और भी चीजें माइंड में आए, क्योंकि मैं वीडियो रिकॉर्ड करते करते सोच रहा हूं बहुत सारी चीजें, तो शायद आपके लिए काम की हो, और दूसरे में से कुछ काम की निकल आए या तीसरे में से निकले, पूरी देख लेना आप। तो दूसरे नंबर वाली कैटेगरी वाले बच्चे, सबसे पहले ये देखो कि अभी आपका जो प्रेपरेशन लेवल है वो उस हिसाब से कैसा चल रहा है। अगर आप एक ग्रुप में अभी स्ट्रांग नहीं हो, गलती कहां हो सकती है, मान लो मैंने ग्रुप 2 को आज ही स्टार्ट कर दिया। पहली बात तो ये सोचो जरा, नॉर्मली एक बच्चा, अगर आपके एग्जाम मई में स्टार्ट होते, मान लो 22 मई को स्टार्ट होते मेरे ग्रुप 1 के एग्जाम, तो जिस दिन मेरा ग्रुप 1 क्लोज होता, मैं उस दिन ही सोचता ना कि अब ग्रुप 2 के लिए तैयार करना शुरू करूं क्योंकि नवंबर में मेरा ग्रुप 2 आ रहा है, या पहले ही सोचने लग जाते या अभी पढ़ना शुरू कर देते। नहीं, एग्जाम देने के बाद ही हम सोचते ना कि चलो अब ग्रुप 2 पढ़ना शुरू करें। तो जरा यहां पर भी पहले ये सोचो 2-4 दिन लगाकर कि क्या मेरा वो लेवल आ चुका है ग्रुप 1 में कि मैं अभी आज से ही ग्रुप 2 को साथ ही पढ़ना शुरू कर दूं। वरना मेरी एडवाइस मान लो, जो मैंने ऊपर कैटेगरी 1 को एडवाइस दी है, आप ये मानकर चलो कि आपके ग्रुप 1 के एग्जाम उसी डेट्स को आ रहे हैं जहां पर पहले थे, और आप भी अपने 2-2 पेपर खुद ले लो, 2-2 पेपर खुद ले लो, आपको सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मान लो आपने भी 10 जून तक अपना जो ग्रुप 1 है वो सारा आपके सामने आ गया मिरर की तरह, ये मेरे वीक एरियाज है मेरे सामने आ गए, मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, सब पता चल गया किस चैप्टर में मैं कहां स्ट्रांग हूं कहां वीक हूं, क्या मेरे वीक एरियाज हैं। तो उसके बाद क्या होगा, अगर आपको लगेगा कि अगर मैं पहला आइडिया लेकर चल रहा हूं या जुलाई अगस्त में एग्जाम आते हैं, तो क्या इस टाइम में मैं सिर्फ ग्रुप 1 को इंप्रूव कर सकता हूं या मैं साथ में 2 को ले आऊं, वो मैं सिचुएशन सारी आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन मेरे हिसाब से आपको पहले ये चीज में एक बार इन्वॉल्व होके अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके इस चीज को पिक्चर को सामने लाना चाहिए कि क्या मैं आज, देखो फर्क क्या पड़ेगा अगर आप आज से ही स्टार्ट कर देते हो। आज से भी मुझे पता है 1-2 दिन बच्चे कम पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी अभी पता चला एग्जाम नहीं होने, तो मान लो अगर आप 1 मई से भी ग्रुप 2 को स्टार्ट कर देते हो तो आपके पास एक्स्ट्रा डेज, अगर एग्जाम तक देखूं मैं 21 मई तक 21 डेज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो उसके बाद तो मैं भी आपको सजेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो पढ़ना शुरू कर देना, या चलो 30 मई तक भी लगा लो, 31 मई तक भी लगा लो। तो इन 20-25 दिन में आपने कितना एक्स्ट्रा पढ़ लेना है अभी साथ में ग्रुप 2 लेकर, वो मुझे भी पता है, क्योंकि माइंड इन्हीं चक्रों में घूमता रहना है, कहीं अब ग्रुप 2 पढ़ रहा हूं 1 की दोबारा अनाउंसमेंट ना आ जाए, कब होने हैं, आनी है नहीं आनी है। इसलिए टारगेट फिक्स रखो, पहले अपने एग्जाम दे लो, खुद अपने एग्जाम ले लो, उसके बाद जो भी सिचुएशन है, मैंने तो आपके पास रोज नई सिचुएशन लेके आते रहना है, तो आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ मिलते जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको पहले एक बार अपने एग्जाम ले लेने चाहिए। तो अब लास्ट हमारे पास आ रहे हैं बोथ ग्रुप्स वाले स्टूडेंट्स। देखो बोथ ग्रुप्स वाले जो बच्चे हैं, यहां पर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, नॉर्मली कई बार ऐसा होता है मैं बोथ ग्रुप्स तैयार तो कर रहा हूं क्योंकि मुझे देने बोथ हैं, लेकिन मैं बोथ के लिए उस लेवल का नहीं पढ़ पा रहा, ये होता है ना। तो आपके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन क्या है, अगर अब हमें टाइम मिल रहा है, तो जैसे मैंने टाइम को 3 और 3 में डिवाइड कर लिया है, तो आप पहला फोकस पहले एक सिंगल ग्रुप पर लाकर उसमें 100% श्योर कर लो अपने आप को कि अगर इन बिटवीन एग्जाम आए तो एटलीस्ट एक ग्रुप की तो मैं गारंटी ले रहा हूं, और अगर लग रहा है कि उसके बाद भी आगे कुछ हिल रहा है
फिर आप दूसरे ग्रुप को भी साथ में ले आना। लेकिन अगर आपने अभी भी ऐसे दोनों को उठाए रखा और फिर से वही सिचुएशन आपकी 2-3 महीने तक भी रहती है, मैं फिर से अभी वही लेवल पर हूं, 70% पर हूं, 60% पर हूं, लेकिन मैंने देने बहुत हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस डाली हुई हैं कि कैसे आपके अगर ग्रुप्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम कहां आती है, कैसे उनको रिजॉल्व करो। बाकी फिर भी अभी और वीडियोस आएंगी इस चीज के ऊपर, तो आप एक बार ये क्लियर करके चलो। पहले मैं जैसे आपके चलो बहुत ग्रुप्स के पेपर थे, आप क्या करो, एक ग्रुप पर आ जाओ जरा जो 20 डेज के लिए, अपने पेपर ले लो एक ग्रुप के। उसके बाद अगर आपको लगेगा कि ये अच्छे गए हैं, फिर आपके बीच में 15-20 दिन का गैप रखकर अपने दूसरे ग्रुप के भी पेपर ले लो। तब तक तो कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा कि आगे का सीन क्या है। ठीक है, तो मतलब माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रखो, अपने ऊपर ये प्रेशर डाल के चलो, तभी आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखोगे। वरना मुझे पता है कि सब ने अपनी स्टडी को यही बीच में डिसकंटिन्यू करके फिर से यही वीडियोस ही देखते रहना है कि अब आगे क्या होने वाला है, क्या सीन चल रहा है। जो न्यूज चैनल्स में देखते हैं वही हम फिर से दोबारा वही चीजें आकर यहां पर डिस्कस करते हैं, और अल्टीमेटली जो स्टडी लेवल है वो वहीं का वहीं फंसा रहता है। ठीक है, तो मैंने आपके लिए ये एक फर्स्ट वीडियो डाली है, जो मेरे हिसाब से आप सबके लिए ये सिस्टम होना चाहिए। बाकी रहा नेक्स्ट जो इनको डिटेल में लेके आना है, कल से फिर वीडियो आएगी दोबारा डिटेल में। बाकी आप में से बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कि मैंने स्टडी चैलेंजेस आपके साथ 2 अभी चैलेंज जो थे वो डाले थे, तो बीच में एग्जाम अब पोस्टपोन हो गए हैं। वो चैलेंज मैं एक आधे दिन में दोबारा स्टार्ट करने लगा हूं। मेरे को मतलब आपको इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं 5:30 बजे सुबह आज आया था या नहीं आया था, मैं कंफ्यूज था कि कौन से प्लेटफॉर्म पर आपको इन्फॉर्म करूं। तो जस्ट इस पर्पस के लिए आपको बोल रहा हूं कि एक टेलीग्राम पर हमारा चैनल है राइप क्लासेस के नाम से, तो मैं भी उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करता हूं चाहे, लेकिन वहां पर आप अगर ज्वाइंट रखोगे अपने आप को, तो मुझे पता होगा कि चलो टेलीग्राम में एक मैसेज डाल देता हूं कि मैंने बच्चों को कोई वीडियो लाने से पहले या मैंने कल आना है आपके सामने लाइव, तो वहां पर एक बार अनाउंस किया हो तो आपको पता चल जाएगा। तो वहां पर अपने आप को चैनल ज्वाइन करे रखा करो, ताकि आपको मैं जो भी बताऊं मैं भी फ्री हो जाऊं मेंटली कि हाँ मैंने बता दिया, आपको पता होगा कि मैं इस चीज के बारे में कल आ रहा हूं या नहीं आ रहा। ठीक है, बाकी आप अपने व्यूज जो हैं कमेंट बॉक्स में शेयर करना कि आपकी और कौन सी पर्सनल सिचुएशंस हैं, तो मैं उस हिसाब से आपके, बाकी आपको पता है राइट लाइफलाइन सीरीज तो है ही है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी बात ऐसे कॉमन में नहीं सॉल्व हो सकती, मुझे तो कुछ पर्सनल ही लॉन्ग डिस्कशंस करनी है, पर्सनली कुछ प्लान बनाना है, वो एक अलग बात है राइट लाइफलाइन सीरीज के थ्रू। बाकी मेरी कोशिश होती है कि मैं हर बच्चे की प्रॉब्लम को यहां पर कॉमन में आकर ही सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो बाकी आप चैनल के साथ बने रहना। तो मैं इतना जरूर बोलूंगा कि ये चीज आज अभी स्टार्ट की है मैंने कि कैसे इस सिचुएशंस को लेकर चलो। ठीक है, रेगुलरली नोट करते रहना, देखते रहना, मैं आपकी हर प्रॉब्लम को यहां पर सॉल्व करके जाऊंगा। तो चलिए, बाकी आपके कमेंट्स की वेट करता हूं, जैसी सिचुएशन आप बता रहे होगे उसके अकॉर्डिंगली पहली स्ट्रेटजी मैं कल लेकर आऊंगा। तो ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को, पढ़ने से पीछे ना हट जाना। जैसे मैंने बताया, इतना भी टाइम ना अभी स्टार्टिंग में ही ज्यादा लेकर चलो कि कल को माइंड में कोई और सिचुएशन क्रिएट हो जाए। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।